तो सर आपके हिसाब से आप हमें ये बताइए कि ये एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है? क्या ये साइंस है, आर्ट है या फिर कोई डिवाइन कनेक्शन है? वैसे तो एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहले ज्योतिष का अर्थ समझाता हूँ। आज की दुनिया में लोग बहुत चैलेंज करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्ट्रोलॉजर को खा जाएगा, डॉक्टर को खा जाएगा, टीचर को खा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्स सेंस ले आएगी। तो अब ये मेरा एक सवाल है कि वो सब बेसिकली ईश्वर के भरोसे छोड़ना चाहिए उसको, या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी उसको कहीं ना कहीं जीवन के अंदर अपना लाना चाहिए सब चीज़ें? क्या जीवन में लिखी हुई घटनाएं एस्ट्रोलॉजी से बदली जा सकती हैं? सर आम आदमी कई बार ना ये चीज़ भी सोचता है कि जब सब ऑलरेडी किस्मत में पहले से लिखा हुआ है तो मेहनत क्यों करे, क्यों किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना? चार्ट में लाइक स्ट्रगल लिखा हो, तो क्या आप इस बात पर दावा कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी उसकी मतलब स्ट्रगल को सक्सेस में बदल सकती है? चैनल पे एडवांस में प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, आने वाले समय में मेरा एक पैर हमेशा फॉर्मूला लैंड पे कहीं ना कहीं रहने वाला। क्या बात है सर, बहुत बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं आप। देखो, मैंने कई पॉडकास्ट चैनल में ये भविष्यवाणी पहले भी की है। भगवान शिव हमारे जीवन के रक्षक भी हैं और जीवन उन्हीं का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिधूड़ी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने ऑफिशियल पॉडकास्ट के अंदर, जिसका नाम है इग्नाइट जर्नी। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम रियल स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रगल और रियल लाइफ को लेकर के आते हैं। आज के इस हमारे पहले एपिसोड में मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने एक ऐसी पर्सनैलिटी का, एक ऐसे शख्स का जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनकी एक एक शब्दों के अंदर एक ऐसी प्रिडिक्शन होती है, ना केवल ओनली प्रिडिक्शन बट एक ऐसी डायरेक्शन भी होती है जिसने ना केवल अपनी लाइफ को चेंज किया है, बल्कि आप और हम जैसे कई सारे लोगों की लाइफ के अंदर एक जबरदस्त डायरेक्शन भी लेकर के आए हैं। उनकी प्रिडिक्शन से कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है और अच्छे खासे मुकाम पर भी वो इजिली पहुंच पाए हैं। तो दोस्तों, आज हमारे इग्नाइट जर्नी के पहले एपिसोड में हमारे जो गेस्ट बने हैं वो बने हैं सन स्टार के सीईओ, द फ्यूचर टेलर के नाम से जाने जाने वाले मिस्टर गुरमीत सिंह। सर स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल के अंदर। माइक इज ओवर टू यू गुरमीत सिंह सर। धन्यवाद रोहित जी। आपका जो पहला शो में आपने सबसे पहले पॉडकास्ट शो में जो मुझे इनवाइट किया, मैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आपके इस शो के लिए मैं अपने सभी सनस्टार एस्ट्रो के जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ जिसे कह सकते हैं, इनके आने वाले शोज रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है इनका। इनके कुछ मैंने क्लिप्स देखे थे कहीं, तो मैंने खुद उसी क्लिप्स को बेस पे ही डिसाइड किया था कि मैं इनके साथ फ्यूचर में जुड़ूंगा। मैं सभी अपने जितने सब्सक्राइबर हैं सबसे अपील करता हूँ, इनके इग्निट जो जर्नी वाले शो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन पे मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने प्यार की बौछार करें। थैंक यू सो मच सर। तो सर सबसे पहले हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जो मेरे सारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए? क्या ये आपका बचपन से कोई ड्रीम था या फिर कोई ऐसी लाइफ में ऐसी कोई घटना घटी जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं यार मेरे को एस्ट्रोलॉजर बनना चाहिए? प्लीज। देखो, एज ए सिख फैमिली में मेरा जन्म हुआ। बहुत संक्षेप में बताता हूँ। मामा मेरे एस्ट्रोलॉजर, बड़ी बहन की शादी में आके कह गए थे 34 साल से पहले तेरी शादी नहीं हो। वो बात कितनी सटीक हुई, मेरी 34 साल की उम्र में ही शादी हो। तो ज्योतिष पे मेरा अटूट विश्वास उस दिन जग। उसके बाद के.एन. राव सर, जो भारतीय विद्या भवन के संस्थापक है, समझ लो एस्ट्रोलॉजी शाखा के, उनके सानिध्य में मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी और वहां से एस्ट्रो जर्नी शुरू की। बहुत सारी प्रिडिक्शन दी। इनिशियली मेरे को लोगों ने बहुत प्यार दिया, वहां पे भी मेरे अच्छे रिजल्ट रहे और लोगों के साथ भी मेरे जो कनेक्शन है, जो उनके बारे में मैंने प्रिडिक्शन की, बहुत सटीकता से की और इससे मेरे आत्मविश्वास में कहीं वृद्धि हुई। जी। इसके अलावा मैं एक घटना बताता हूँ जिसके वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आया। बात है कोविड की। कोविड में मैं एक फ्रेंड थी बनी जो न्यूमरोलॉजिस्ट थी, तो उससे उन्हीं दिनों में मैंने उनके यूट्यूब के चैनल को देख के ये सोचा कि मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलूंगा। और पहले अपने जो पहला वीडियो बनाया उसमें बड़ा नर्वस था, लेकिन वो उस वीडियो को लोगों ने, पहला वीडियो का टॉपिक इतना इंटरेस्टेड था कि मुकेश अंबानी क्यों राइज किया और अनिल अंबानी क्यों फॉल किया। उसको लोगों ने इतना प्यार दिया। पहले वीडियो पे ही मेरे काफी सारे व्यूअर्स आ गए थे और 1000 के करीब सब्सक्राइबर आ गए, जो कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए काफी थे। तो सर आप कॉन्फिडेंट थे कि अगर आप कैमरे के सामने आप आकर के अपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएंगे तो आपके कोई नर्वसनेस थी या मतलब कॉन्फिडेंस था अंदर से कि हम बोल पाएंगे? देखो, जो आत्मविश्वास मैं आप में देख रहा हूँ आज, उससे कहीं कम था।
अच्छा, सच्चाई से एडमिट करता हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपना हाँ, वो कैप्चर होता चला गया। आप बात करना देखो, एक बार तुम्हें स्टेज का फ़ियर होता है, एक बार कैमरे के सामने बोलने का फ़ियर होता है, वो धीरे-धीरे चला जाता है। तो सर आपके हिसाब से आप हमें ये बताइए कि ये एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है? क्या ये साइंस है, आर्ट है या फिर कोई डिवाइन कनेक्शन है? देखो, वैसे तो एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहले ज्योतिष का अर्थ समझाता हूँ। जी। ज्योति जो कि ईस्ट द्वारा दिखाई गई। हुँ, पहले लोगों को इस बात का ही भ्रम है ज्योतिष शब्द है क्या? करेक्ट। तो भगवान ने ये ज्योति दिखाई है। क्या दिखाई है? लोगों के जीवन में अंधेरा दूर करने के लिए। कई बार क्या होता है, हम परमानेंट सैडनेस में चले जाते हैं। कोई सैड घटना घटी, लेकिन एक ज्योतिषीय राह दिखा देता है कि तुम्हारी ये दशा खत्म होगी तो आने वाले दिन तुम्हारे अच्छे आएँगे और तुम्हारी इस थॉट प्रोसेस से आप बाहर निकल जाओगे। ठीक। दूसरी बात, कला क्या होती है? मैं ज्योतिष तो एक साइंस है जो प्रेडिक्शन की आपको रास्ता दिखाती है। कला क्या है? कला है हमारे अंदर अपनी बातों को आपके समक्ष रखने की। हम कितने मतलब इफेक्टिवली अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू आप तक अपनी बात को पहुंचा पाते हो और आपके जीवन को क्या उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब तीसरी बात की आपने क्या बोली थी कि देवीय शक्ति, तो देवीय शक्ति है, मैं मानता हूँ। आज की दुनिया में लोग बहुत चैलेंज करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्ट्रोलॉजर को खा जाएगा, डॉक्टर को खा जाएगा, टीचर को खा जाएगा। क्या वो सिक्स सेंस जो एस्ट्रोलॉजर के पास है वो कौन लाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्स सेंस ले आएगी? आपसे ही बिदुरी साहब, मैं एक छोटा सा जवाब मानता हूँ, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सिक्स सेंस है? नहीं। जब आप मेरे सामने आते हो, एक छठी इंद्री मेरी काम कर रही हो, क्योंकि वो ज्योतिषियों के पास है। वो आपका केतु है, जो केतु ने आपको भगवान ने गॉड गिफ्ट दी हुई है। मेरा केतु अकड़ कह रहे हैं, यानी अष्टम भाव में ऊंच का होकर बैठा हुआ है। तो वो सिक्स सेंस जो गुरमीत सिंह को ईश्वर ने दिया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं। जी। तो चीजों को समझ के हम सामने वाले व्यक्ति के जीवन का अंधेरा दूर कर सकते हैं। ओके। बट सर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि कई जैसे आपने बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से आपने हमको प्रेज़ेंट किया कि ये साइंस भी है, आर्ट भी है, बट कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन भी है। बट सर अगर हम जब आज की डेट में हम आम इंसान को हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं उसके मन में ये तो है कि यार ये सब चीज़ें ईश्वर ही के हाथ में सब चीज़ें। तो अब ये मेरा एक सवाल है कि वो सब बेसिकली ईश्वर के भरोसे छोड़ना चाहिए उसको या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी उसको कहीं न कहीं जीवन के अंदर अपना लाना चाहिए सब चीज़ें? देखो, इसका छोटा सा आंसर बड़ा टेक्निकल आंसर है। जी। पंचम भाव प्रारब्ध है, नाइन्थ हाउस हमारी फ्री विल है। ठीक है। तो कुछ जिंदगी हम फ्री विल से जीने आए हैं, कुछ हम अपने कर्मों के द्वारा लिखवा के लाए। हुँ। ठीक है ना? तो एस्ट्रोलॉजर आपको फ्री विल के थ्रू ये, जैसे अभी मैं कैंसर राशि की बात करता हूँ। कैंसर राशि में नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर लगन में प्रथम भाव में उच्च का होने वाला है। तो आपको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी मिलने वाली है 1 साल में। अच्छा। तो कैंसर साइन के लिए ये बड़ा गेम चेंजिंग पीरियड है। व्यक्ति अपनी जिंदगी खुद सुधार सकता है, खुद अपनी थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है। कई बार क्या होता है, समय ऐसा रोड़ा अटका के हमारे सामने खड़ा होता है कि हम कुछ भी हाथ पैर चला लें, कोई रिजल्ट नहीं देता। लेकिन ये साइंस के थ्रू ही हमें पता लगेगा ना, किस राशि को कितनी फ्री विल मिली है अभी। हुँ, करेक्ट। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या जीवन में लिखी हुई घटनाएँ एस्ट्रोलॉजी से बदली जा सकती हैं? देखो, मैंने बोला ना, फ्री विल का एक रोल है। जी। जो प्रारब्ध है वो पिछले जन्म के कर्म है जो हमारे सामने है, अच्छे या बुरे। इसी तरह नाइन्थ हाउस में हमें भगवान ने फ्री विल दी है। तो उस फ्री विल के थ्रू हम अपने कर्मों में सुधार ला सकते हैं। बट जब हमें एज ए एस्ट्रोलॉजर पता है कि ये जो कर्म हम करने वाले हैं, ये अगले जन्म के हमारे ओपनिंग कर्म बनने वाले हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजर राह नहीं दिखा सकता? बिल्कुल, हुँ, बहुत अच्छे से समझा सकता है। बिल्कुल। बट सर आम आदमी कई बार ना ये चीज़ भी सोचता है कि जब सब ऑलरेडी किस्मत में पहले से लिखा हुआ है, तो मेहनत क्यों करें? क्यों किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना? क्यों किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना? जो होना हो तो होकर ही रहेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कहते हैं? देखो, भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ लो। जी। मैं तो छोटे मुंह बड़ी बात होंगे। कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कही है, कर्म करते रहो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में। तो जो भी कर्म है, किस कर्म ने हमारे क्या क्या आंसर हमारी जिंदगी में क्या प्रारब्ध लेके आना, हमें नहीं पता पहले से। हाँ, ये है कि ज्योतिषी के थ्रू हमें ये पता लग जाता है हमारा अच्छा टाइम क्या है और बुरा टाइम क्या मतलब एक छोटा-सा डायरेक्शन मिल सकती है। है। हाँ, डायरेक्शन मिल सकती है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है, भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहे। जी। अच्छा सर ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी को अगर कोई आम इंसान अपने जीवन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी उसकी लाइफ को एक लिमिट कर देती है या एस्ट्रोलॉजी उसकी लाइफ को एम्पावर करती है कि यार अब मुझे रास्ता पता लग गया किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, अब मैं दौड़ सकता हूँ। ऐसा कुछ है? देखो, ज्योतिष शब्द में ही अपने आप में मैंने आपको समझा दिया, ज्योति जो इष्ट के द्वारा दिखाई गई है। जी। तो अगर हम किसी को कुछ समझा सकते हैं, जैसे मेरे खुद का
जब ऑपरेशन हुआ 3 जनवरी को मेरा बाईपास सर्जरी हुआ, मेरे वाइफ के चार्ट में और मेरे दोस्त जो मेरे पार्टनर है, उन दोनों के चार्ट में 7th लॉर्ड यानी सामने वाला पार्टनर के घर का लॉर्ड 12वें घर में था। सो मेरी बेटी के चार्ट को देखूं तो उसके फादर के घर का लॉर्ड 12वें घर था, 12वां घर हॉस्पिटल का है। तो वहाँ साफ साफ दिख रहा था कि मुझे ये घटना घटने से पहले ही इंडिकेशन आ चुकी थी कुछ हद तक। तो ये घटना घटी, हमें पता है इस घटना का अंत तो हुआ जब जो जुपिटर कहीं ना कहीं से राह तो दिखाएंगे, और राह दिखी मेरे को, और कहीं ना कहीं से अभी जुपिटर निकल आया उस घर से जहाँ वो मेरे लिए 2 नंबर राशि में थे, टॉरस में थे, तब ये घटना घट रही थी। अब 3 नंबर मिथुन में मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था, वो वाइफ और पार्टनर के चार्ट में दिख रहा था। तो देखो, अच्छे बुरे समय के कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको मिलती तो दैट मीन वो अगर कोई बंदा एस्ट्रोलॉजी को अपने लाइफ के अंदर अपनाता है तो वो चार्ट के थ्रू पहचान सकता है कि कौन से दशा कहाँ पे क्या चल रही है उसकी, और कैसे अपने लाइफ के डायरेक्शंस को वो चेंज कर सकता है। बिल्कुल फैमिली चार्ट। मैं तो इससे भी एक बड़ी कंसर्ट दूंगा, जी। अगर किसी के फादर के साथ, किसी के हस्बैंड के साथ, किसी के बेटे के साथ कुछ हो रहा है, वो तीनों चार्ट में आ जाना चाहिए। ओके। फादर के चार्ट में तो बेटा अगर हॉस्पिटल जा रहा था, तो फादर का बेटा नहीं है वो, करेक्ट। ठीक है ना, और हस्बैंड का भी पता लग जाना चाहिए। इसी तरह मित्र के चार्ट में, मतलब जो मित्र आपका पार्टनर भी है, उसके चार्ट में भी तो पता लग जाना चाहिए आपका मित्र के समय इस समय किस कहाँ पहुंचा हुआ है, और बेटी के चार्ट में भी पिता का पता लग जाता है। ओके। फैमिली चार्ट लगा लो, आपके सामने सारे रिजल्ट आ जाए, वो लगा के देख लेना। मेरी इस बात की हमेशा प्रशंसा करोगे कि मैंने एक टेक्निक सिखाई आपको। ओके। सर, अगर किसी के चार्ट में लाइक स्ट्रगल लिखा हो, तो क्या आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी उसकी मतलब इस स्ट्रगल को सक्सेस में बदल सकती है? देखो, देवीय शक्तियां तो हैं दुनिया, जी। कुछ लोग जेम्स के थ्रू जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं। मैंने पन्ना डाला था, पन्ना डालने के 1 हफ्ते के बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। 34 साल हो गए थे, शादी नहीं हो रही थी। पन्ना डाला और पन्ना डालते संगे 1 हफ्ते के अंदर एंगेजमेंट हो गई थी। तो और ऐसा मैं अपनी बहन के साथ भी देख चुका था, जी। क्योंकि हम टॉरस लगाते हैं, हमारे लिए पन्ना बहुत सूटेबल बनता था। Correct. तो दोनों ने पन्ना डाला तो उनकी दोनों की जिंदगी बदली। तो पूजा है, इसके अलावा पूजा होती है, दान होते हैं, आपके जो यज्ञ कराए जाते थे राजा महाराजाओं द्वारा, तो इन सब का कोई अर्थ था या नहीं था? जी, बिल्कुल। तो वो उनके पास भगवान श्री कृष्ण के टाइम में यज्ञ होते थे, नहीं होते थे? बिल्कुल, बिल्कुल होते थे। होते थे ना। जी। तो क्या उनमें शक्तियां नहीं थी जो यज्ञ कर रहे थे? तो इन सब चीजों का एक मतलब है, जो इस मतलब को समझेगा और अपनाएगा और दिल से अपनाएगा। ये नहीं कि आप बात कुछ और जाके उस यज्ञ का ही मजाक उड़ा रहे हो और यज्ञ करवा रहे हो। मतलब अगर विश्वास करना। विश्वास करना सबसे प्रथम चीज। और बेसिकली सर, मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी इन बातों से कि एस्ट्रोलॉजी कोई आज की कोई विद्या नहीं है, ये बेसिकली हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है और सदियों से चलती आ रही है। इसका बहुत सटीक आंसर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि वो भृगु ऋषि जिसने भविष्यवाणियां करने की आपको एक शिक्षा दी थी, जी। वो भृगु ऋषि में ही था। ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला था। जी। सो जब गीता में स्पष्ट कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं ही भृगु ऋषि था, आज देखो कितनी सत्य है। ये मेरे सामने, मेरा कैमरा मैन है, इनके सामने मैं कितनी प्रिडिक्शन दे चुका हूँ। ये भी दांतों तले उंगली दबाते हैं कि बोलते क्या है यार, वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। हाँ। सर, बेसिकली आज के जो हमारे जितने भी युवा हैं हमारे, राइट, जो यंग जनरेशन है, यंग यूथ है, तो आज के युवाओं के लिए ज्योतिष का व्यवहारिक उपयोग क्या हो सकता है? देखो, नाम जैसे हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं, बेबी के बर्थ की न्यूमरोलॉजी करती है, हम मैं बिजनेस नेम पे ही चले जाता हूँ। जी। माइक्रोसॉफ्ट 39 नंबर नाम है, ठीक है। 39 नंबर नाम में नॉर्थ ईस्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। सो खूब सारे कोर्ट केसेस बनेंगे। मंगल कोर्ट केसेस भी को दिखाता है जुपिटर, उससे बचा के लाने की सक्षमता रखता है। तो ये 3 नंबर मिसिंग था बिल गेट्स के चार्ट में, मतलब न्यूमरोलॉजी। तो वहां से ये 3 नंबर की उसको एनर्जी मिली। तो विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे आपने अपने नेम नंबर, हम रियल एस्टेट में जा रहे हैं तो किस नंबर के नाम को लाना है, वो नाम हमारे मूलांक और भाग्यांक का दोस्त होना चाहिए। आज की डेट में तो लोग इवन अपने मोबाइल नंबर्स की बड़ी बड़ी बातें करती है। देखो, सबसे प्राइमरी चीज होती है मूलांक भाग्यांक। इसके अलावा ज्योतिष के विभिन्न, मतलब एक केपी चार्ट है, आने वाली मेरी केपी की राहु की दशा आने वाली है, वो 3 9 12 इंडिकेट करती है। 3 9 12 होता है कि हमेशा एक पैर फॉरेन लैंड में होगा। अभी ना तो आज आई है वो दशा, और आपके चैनल पे एडवांस में प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, आने वाले समय में मेरा एक पैर हमेशा फॉरेन लैंड में कहीं ना कहीं रहने वाला। क्या बात है सर, बहुत बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं आप। देखो, मैंने कई पॉडकास्ट चैनल में ये भविष्यवाणी पहले भी की हुई है। जी। सबसे पहला जो पॉडकास्ट दिया था वो अभिषेक व्यास जी को दिया था,
उन्होंने पूछा मेरे बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा आज आप और मैं सामने बैठे हैं ना, आपका थर्ड हाउस एक्टिव है। तो मैंने कहा मेरे को आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताई ना, चार्ट लगाओ। मेरे साथ मेरे पार्टनर बैठे थे, उन्होंने उनका चार्ट बनाया, उनकी मरकरी की दशा चल रही थी, मरकरी लगना लोड होके थर्ड हाउस में बैठे थे। थर्ड हाउस के बिना बिना पॉडकास्ट की दुनिया में आप आ ही नहीं सकते। ओके। अच्छा सर, जब कोई लाइफ में आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है कि उसको हर तरह से रास्ते उसके बंद नजर आ रहे हैं, कोई घर वाला साथ उसके नहीं दे रहा, कोई यार दोस्त साथ नहीं दे रहा, हर चीज़ से बिल्कुल टूट चुका है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी कोई एकमात्र ऐसा जरिया बन सकता है उसके जीवन में खुशहाली का, सफलता का, नेम फेम सबका? देखो कुछ लोग अचानक है ना जीरो से हीरो बन जाते हैं, हम्म। कुछ तो दशा गोचर ऐसा आया होगा। जी। तो हर जैसे मैंने राहु की दशा का आपको प्रॉमिस बताया, मेरा हमेशा फॉरेन लैंड में, क्योंकि 19 साल की दशा है और हमेशा फॉरेन लैंड की बात कर रहा हूँ। उसके उस राहु ने ना दशा अंतर दशा में विभिन्न रंग दिखाने हैं। ये तो ब्रॉडली एक चीज बताई मैंने। अंतर दशा में कोई बैड कॉम्बिनेशन भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे। करेक्ट। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर हमारा काम क्या है, हमें उसको संभावना देके उस समय के लिए तैयार करना है, उस समय तक तैयार करना है जब तक उसके अच्छे दिन नहीं आ जाते। हम्म। अच्छा सर, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलता है लोगों के बीच में कि एस्ट्रोलॉजी को माने न्यूमरोलॉजी को माने। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा सर, एक बार आप हमको बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी? देखो न्यूमरोलॉजी न्यूमरो की साइंस है, मैं इसे रेमेडियो साइंस ज्यादा कहता हूँ। प्रिडिक्टिव साइंस उतनी नहीं है जितनी लोग इसको बना के बैठ गए हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट की रोजी रोटी चल रही है, पर अफीम गांजा की तरह बेची जा रही है न्यूमरोलॉजी। जी। क्या न्यूमरोलॉजी आपको इवेंट की आज कहाँ खड़े होकर जानकारी दे सकती है? हम्म। बहुत ही वेग वेग से आइडिया हैं न्यूमरोलॉजी से जो मिलते हैं। हाँ, आपको नेम करेक्शन करनी है, टेलीफोन नंबर्स लेने हैं, यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आता है। ऐसे कोई न्यूमरोलॉजी में विद्या नहीं है जो आपकी डे टू डे की प्रोडिक्शन कर सके। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉडर सेंस है, या फिर हम सर ये भी कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, कैसा? बहुत छोटा सा। बहुत छोटा पार्ट है। हाँ, 5-10% मार्क्स दूंगा, अब असली गेम सारी की सारी ज्योतिष के अंदर है। तो सर अगर अब एस्ट्रोलॉजी ही सब कुछ है, तो फिर जैसे हम मकान खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, उस वक्त हम नंबर क्यों देखते हैं फिर हम? मैंने आपको क्या बोला है, ये एक रेमेडियल साइंस है। ओके। मैंने इसको रेमेडी के तरह आप नंबर की पावर ले सकते। हाँ पावर के लेना हूँ। वास्तु भी तो करते हैं, वास्तु भी क्या रेमेडियल साइंस है। करेक्ट। ज्योतिष ये बता सकती है कि अगर ज्योतिष में बहुत बुरी दशा चल रही है, वो आपको अच्छा नंबर लेने देगी, हम्म। वो आपको दुश्मन नंबर पे जाके बिठा देगी, करेक्ट। क्योंकि वो बुरा टिके हुए आपका, और उसका प्रारंभ उसको ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली उसी जगह ले जाएगा। ये गलत एड्रेस वाला घर दिला देगी। करेक्ट। राइट। तो सर अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। अब हम सर कुछ क्विक फायर क्वेश्चन आपसे करेंगे। एक शब्द जो गुरमीत सिंह जी को प्रेजेंट करता है, कोई एक शब्द कि हु इज मिस्टर गुरमीत सिंह? देखो गुरमीत सिंह, मैंने बोला ना 8th हाउस में केतु था मेरा। गुरमीत सिंह के पास 6 सेंस लेके शुरू से पैदा होता। तब जब मैं छोटा था ना, तब भी मेरे बड़े बड़े जो भी रिश्तेदार घर पे आते थे ना, वो मेरे फादर को कहते थे आपके इस बच्चे में ना कुछ अद्भुत समय को पढ़ने की, ज्ञान करने की, ज्ञान की इसको क्षमता है। जी। वो धीरे 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 मेरे को कई बातों में झलक आई। कुछ लोग चाणक्य भी कहते थे एक समय में मेरे को। तो मैं ये नहीं कह सकता मैं चाणक्य हूँ, मैं कुछ भी हूँ, लेकिन भगवान ने कुछ ना कुछ विशिष्ट कृपा गुरमीत सिंह पे की है, जो गुरमीत सिंह आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, इस मंच पे आके बैठा है। सो उस भगवान का मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने पहले पॉडकास्ट शो में गुरमीत सिंह को बुलाया। थैंक यू सर। सर आपके हिसाब से कुंडली के अंदर सबसे पावरफुल और जबरदस्त ग्रह कौन सा होता है? कोई एक शब्द, कोई एक नाम। तो एक नाम लेना तो मुश्किल है, पर मेरे हिसाब से सूर्य आपकी आत्मा और चंद्रमा आपका मन है। ये दो का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो चंद्रमा मन है, हम हमारी पर्सनैलिटी बिखर जाती है अगर चंद्रमा हमारा खराब, और सूर्य खराब हो तो हमें ऐसे कामों में धकेल देगा जो हमारी प्रकृति के विरुद्ध है, जिसके लिए भगवान ने हमें जीवन नहीं दिया। जी। क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। और सूर्य भी वो आत्मा है जो बुरी से बुरी परिस्थिति में हमें निकाल के ले आता है। आत्मबल और मनोबल, ये दो का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मैं एक ग्रह का नाम नहीं लूंगा, सूर्य और चंद्रमा दोनों का नाम। दोनों मतलब इस तरह को हम सूर्य जी और चंद्रमा को सर हम बेसिकली राजा और रानी के रूप में मान सकते हैं। बिल्कुल, राजा सूर्य राजा, राजा और चंद्रमा रानी। चंद्रमा रानी। आपके सामने जो गुरमीत सिंह बैठा है 1 अगस्त 1963, इसका मूलांक भी एक है और भाग्यांक भी एक है, ठीक है ना। और नाम जो गुरमीत मेरा ओरिजिनल नेम था करेक्शन से पहले, वो 2 नंबर था। तो मेरे में राजा रानी वाली दोनों की सवारी है। वेरी गुड सर। सर एक थोड़ा टेढ़ा सवाल आपसे, गुरमीत सिंह जी अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं होते तो क्या होते?
देखो डेस्टिनी तो बहुत हार्ड होती है, जी। आपको वही ले आती है जहाँ पे आपको बैठना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, इनिशियल पीरियड में मैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का प्लेयर था, तो थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में भी रुचि थी। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद नहीं होता। कोई सर एक ऐसी चीज आप बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि चाहे वो किसी भी नंबर में जन्म हुआ हो, किसी भी राशि में जन्म लिया हो, कौन सी जगह में जन्म लिया हो, कैसी बिरादरी में जन्म लिया हो, कोई से गरीबी हो, अमीर हो, कोई भी जाति हो, कोई एक ऐसी रेमेडियल चीज है जो मतलब किसी भी क्षेत्र का बंदा हो, किसी भी नंबर को, हर आदमी को फॉलो करनी चाहिए, कोई एक चीज। मैं ये कह सकता हूँ, सूर्य नमस्कार है ना, उसमें बहुत, सूर्य हमारी आत्मा है, जी। उसको बलि होने बगैर हमारी गति नहीं हो सकती। और आने वाला समय भी सूरज का है, तो मैं तो ये बोल सकता हूँ सूर्य नमस्कार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बाकी गरीब लोगों को खाना खिलाओ, शनि ठीक कर लो अपना। तो चंद्रमा के लिए ये कह सकता हूँ, चंद्रमा की जो चंद्रमा के भगवान शिव से एसोसिएटेड है, तो सूर्य भी भगवान शिव से एसोसिएटेड है। तो तीनों को कहीं कंबाइन कर रहा हूँ तो भगवान शिव की पूजा कर लो। भगवान शिव हमारे जीवन के रक्षक भी हैं और जीवन उन्हीं के हाथ में। तो भगवान शिव की पूजा सूर्य और चंद्रमा। सर कई लोगों को ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हर एस्ट्रोलॉजर या कोई बताता है या फिर कोई पंडित भी किसी को बताते हैं कि भाई जैसे जैसा आप आपने बताया कि महादेव की पूजा करें, तो केवल जल अर्पण करने से काम चल जाएगा या कोई मंत्र वंत्र से बोलना पड़ेगा कुछ? क्या अब जो भी शिव जी का मंत्र है, जी। सबसे बढ़िया शिव जी का कौन सा मंत्र है जो मृत्यु के समय हम लेते हैं, जो महामृत्युंजय जाप। महामृत्युंजय जाप, आप उनको सुन लो। महामृत्युंजय जाप को दिन में तो कई घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। सिर्फ मौत से ही नहीं दूर करता, कई कई नेगेटिविटी को दूर करता क्या सर केवल बोलने से काम हो जाएगा, सुनने से भी काम हो जाएगा? आजकल हम है। देख बोलने से ज्यादा होगा, सुनने से कम होगा, लेकिन होगा जरूर। आजकल हम देखते हैं सर लोग अपने घर में म्यूजिक चला दिया, मतलब स्टूडियो चला के तो उसमें महामृत्युंजय चल रहा है, तो क्या सुनने मात्र से काम बन जाएंगे? बिल्कुल, सुनने मात्र से भी कम। कुछ तो ऐसे नहीं है कि वो व्यर्थ जाएगा। जी। आप कुछ चीजें नहीं कर पा रहे तो उसको सुन भी रहे हो तो ये भी अच्छी बात है। हम अच्छे लोगों की संगत क्यों करते हैं? कि अच्छे विचार है, करेक्ट। ठीक है ना? जब भगवान शिव के पास चीज सुन भी रहे हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुधार होना लाजमी है। अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन, कोई अब मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि एक हताश आदमी आपके जीवन में आया हो, किसी बेसिकली हम केस स्टडी की बात करते हैं, कोई हताश आदमी आपके जीवन में आया हो, बिल्कुल टूटा हुआ था, हर तरफ से मतलब बिखरा हुआ था, और आपकी गाइडेंस लेने के बाद, आपकी एस्ट्रोलॉजी की मतलब उसकी प्रेडिक्शंस लेने के बाद उसकी लाइफ में चार चांद लगे और आज वो सफलता के शिखर पर है, कोई एक एग्जाम्पल आप देना मैं चाहेंगे? नेम न्यूमरोलॉजी में बता सकता हूँ। एक रियल एस्टेट के बहुत बड़े डेवलपर है, वो आए थे, उनके नाम में थोड़ी बहुत मैंने चेंजेस किए थे कंपनी के नाम में। और उनकी कंपनी, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे उनको कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत बड़े आदमी, 10-15 हज़ार करोड़ के आदमी बन गए। जी। तो उनके जीवन में मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मेरा कुछ रोल रहा है जी। उनके, क्योंकि उससे पहले वो सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे। तो दोस्तों ये तो सब था आज हमारा पहला एपिसोड, जिसमें हमने जाना हमने कैसे फ्यूचर को अब अपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे आपकी एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ की डायरेक्शंस को चेंज कर सकती है। केवल एक ऐसे प्राणी के माध्यम से हमने सब जानने का प्रयास करा है जो अपने आप को एक फ्यूचर टेलर के नाम से जानते हैं, न केवल अपने आप को कहते हैं, जबकि इवन इवन दुनिया भी वो लोग मानती है कि सन स्टार की जो सीईओ हैं गुरमीत सिंह जी, वो फ्यूचर टेलर के नाम से जाने जाते हैं, और उनकी प्रोडिक्शन ने ना कि उन्होंने अपनी खुद की लाइफ की प्रोडिक्शन को चेंज किया, बल्कि आप और हम जैसे कई सारे लोगों की लाइफ के अंदर भी ड्रास्टिकल चेंजेस भी लेकर के आए हैं। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज पहली जर्नी, पहला एपिसोड हमारी इग्नाइट जर्नी का, जहाँ पे हर एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ा उजाला बन सकती है हमारे और आपके और हमारे लाइफ के बीच में। तो बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ, और बहुत अच्छा लगा गुरमीत सिंह सर का बहुत दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमको पहले हमारे गेस्ट बने और सबसे पहले, और इस तरह से हमने बिल्कुल गहराई में बात करी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। सर एक छोटी सी बात आपसे बोलना चाहूंगा, कोई हमारे लिए अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे गेस्ट के लिए कि इफ मतलब कि कैसा लगा उनको आपका हमारे साथ यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा है। देखो, मेरा जो विश्वास है ना, मैंने आपके छोटे छोटे से 2-3 वीडियोस देखे थे, तो मुझे इग्नाइट जर्नी के फ्यूचर पे कोई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपकी कंपनी एक उभरता हुआ सूरज बनेगी, और आप दुनिया को, कई अंधेरी दुनिया से लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो। और आपके लिए मेरी बहुत ही दिल से बेस्ट विशेष। सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों हमने अपने पॉडकास्ट को अभी यहाँ पे फिनिश करते हैं, और बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई चिंगारी के साथ और एक नई स्टोरी के साथ। जैसे कि आपको पता है इग्नाइट जर्नी क्या लाता है, हम लेके आते हैं हर एक स्ट्रगल, हर एक जर्नी और हर एक स्ट्रगल लाइफ एग्जाम्पल्स को अपने पॉडकास्ट पे लेकर के आते हैं, जहाँ पे हर किसी लाइफ की चिंगारी सामने वाले के जीवन के अंदर कुछ आना लेकर के आ सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी इस जर्नी के अंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।